बात से एक वाकया याद आ रहा है। हुआ यूँ कि मैं फैसलाबाद से पिंडी के लिए सफ़र कर रहा था, तो बाई रोड आ रहा था, तो शेखुपुरा से आगे रात के 2 बजे का वक्त था। बड़ी रात गए, मैं वहाँ से चला फैसलाबाद। तो शेखुपुरा से आगे मैंने देखा, उस वक्त मैं और मेरी बीवी अकेले उस वक्त सफ़र कर रहे थे कि एक गाड़ी ख़राब खड़ी है सड़क पे। गाड़ी के साथ ही कुछ आदमी खड़े हैं, उन्होंने मुझे हाथ दिया। मेरी बीवी चीखी चिल्लाई कि मत रोको इस वक्त, लेकिन मैंने रोक ली। मैंने पूछा जी हाँ फरमाइए क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा यार आपके पास टूल बॉक्स होगा, हमारी गाड़ी के हैंड ब्रेक जाम हो गई है, इस किस्म का कुछ मसला है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो सिवाय वो व्हील खोलने वाले और जैक के इसके सिवा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा जी देखें आप तो अगर नाराज़ ना हो, महसूस ना करें, आप ये इनायत करें कि हमारे 2 आदमियों को आप पिंडी जा रहे हैं, जेहलम उतार दीजिए। मैंने कहा ठीक है आप बिठा दें, पिछली सीट खाली थी। जब वो आदमियों को लेके आया तो दोनों पुलिस अफसर थे, वो बैठ गए। रात का वक्त था, रात के 2 बजे 2:30 बजे का वक्त था। न मैंने उनसे कुछ उनके चेहरे देखना वो किया, ज़रूरी समझा ना शायद उन्होंने मेरी तरफ देखा। हम सफ़र करते रहे। सुबह को 4 बजे के लगभग हम जब जेहलम के करीब पहुंचे तो उससे पहले एक जो ख़ास वाक़या हुआ जिसकी वजह से ये मैं सुनाना चाह रहा था कि कहीं से मोहब्बतें मिलती हैं, कहीं से नफ़रतें भी मिलती हैं। तो मेरी बीवी ने कोई उनके बैठने के 10-15 मिनट बाद कैसेट पुश किया। इत्तेफाक से उस वक्त मेरा कैसेट मेरे ही रिकॉर्ड प्लेयर में चल रहा था। तो मेरे पीछे बैठे हुए वो इंस्पेक्टर को यूं लगा जैसे कोई करंट लगा हो। उसने कहा यार खुदा के लिए इस आदमी की आवाज़ को बंद कर। न इसे गाने का पता है, न इसे आदाब आते हैं गाने के, इतना उर्दू की टांगें तोड़ देता है, उर्दू बोलनी नहीं आती इसे, मौसीकी की इसे अलिफ बे का पता नहीं लोग इसे क्यों सुनते। खैर मैंने वो रिकॉर्ड प्लेयर ऑफ कर दिया। मैंने अर्ज किया कि आप कौन सा कैसेट पसंद करें। उन्होंने कहा कुछ और लगा दो, इसको ना लगा। मैंने कहा ठीक। वो कैसेट लगा दिया हमने, कोई और गाना। सो हम चल पड़े। जेहलम पहुंचे तो उस वक्त वो हजरत गोया हुए कि देखें हम सुबह से वहाँ हमारी हाजिरी थी किसी केस के सिलसिले में फैसलाबाद में, तो हम सुबह से गए, कुछ खा पी नहीं सके। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकें, आप भी चाय पी लें, हम भी कुछ खा पी लेंगे। उन्होंने जेहलम से आगे छोटा सा स्टॉप था, वहाँ उतरना था दीना के पास। तो मुस्तनसर भाई हम जाके बैठ गए, वो जाके बैठे और मैंने इस दौरान बीवी से पूछा आपने कुछ खाना पीना, उसने कहा नहीं। तो जब वहाँ मैं पहुँचा तो इत्तेफाक से वो जिस टेबल पे बैठे थे उसके ऊपर लाइट लगी। अब मैं वहाँ जाके बैठ गया। वो दोनों हज़रात मुझे देख रहे हैं और बड़े परेशान हो रहे हैं। और वो आखिर में उससे रहा ना गया, मुझसे पूछा जी आपको कहीं देखा है? मैंने कहा हो सकता है कहीं देखा हो, आप गौर कीजिए, ज़रा ज़हन पे जोर दीजिए कहाँ देखा है। काफ़ी देर सोचने के बाद वो कहने लगा जी आप अताउल्लाह सखेलवी तो नहीं? मैंने कहा जी बिल्कुल वही है। कहने लगा जी वाह वाह आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कहा मुझे पता है मैं जितना अच्छा गाता हूँ। तो इस तरह भी होता है कभी कभी। नहीं तो कोई दुख हुआ उनकी बदतारीफी से? नहीं, बल्कि कभी कभी अच्छा लगता है कि इतनी जो तारीफ हो रही है। नहीं उसके अलावा भी मैं ये इस बात को अच्छा नहीं समझता। अच्छा। एक आदमी ठीक है मुझे पसंद नहीं करता, मैं जबरदस्ती उसके जहन में तो नहीं घुस सकता। अब जो आदमी मुझे नहीं पसंद करता जी, कई ऐसे भी गाने वाले हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता, हालांकि वो बहुत अच्छा गाता है।